मंगलानंद सबेसी परमं हवै मंगला धम्मो मंगलमुखिथम् अहिंसा संयमो दमो देवमितं नमस्ते यशधं विषयमनो जहाँ दुमसमुखेषु वमरवियैरसां नयमुपङ्गिलमेयि सोयविनयपयामि मयि समनमुद्रा जेलोहि सन्धिसाहुनो विहङ्गमगपुफेषु दानभद्रेशनिरया वयं जवितिं लभमो नायको योवहमयि आहगणेश्वर्यन्दे कोफेषु भमरजः महुगरसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नरविन्दरया दन्ता तेन वोचन्ते साहुनो दिवेमि। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। जन्म जन्म से तरसे है दर्शन को दे दो नाथ आस है दर्शन की। जन्म जन्म से तरसे है दर्शन को दे दो नाथ आस है दर्शन की। दे दो नाथ आस है दर्शन की। भक्ति अमर है दुनिया में भक्ति कभी नहीं कम होती। भक्ति अमर है दुनिया में भक्ति कभी नहीं कम होती। दीपक संग जैसे ज्योति दीपक संग जैसे ज्योति सीप में रहता मोती है। जन्म जन्म से तरसे है दर्शन को दे दो नाथ आस है दर्शन की। दे दो नाथ आस है दर्शन की। अखियाँ मेरी तरस गई दर्श बिना ये बरस रही। अखियाँ मेरी तरस गई दर्श बिना ये बरस रही। कैसा भागा जीवन है कैसा भागा जीवन है। गुरु कृपा बिन नीरस है। जन्म जन्म से तरसे है दर्शन को दे दो नाथ आस है दर्शन की। दे दो नाथ आस है दर्शन की। भव भव से मैं भटका हुआ तेरी शरण में आया हूँ। भव भव से मैं भटका हुआ तेरी शरण में आया हूँ।
मेरा तू ही है भगवन, तुझ संग प्रीत लगाई है। जन्म जन्म से तरसे है, दर्शन को दे दो नाथ, आस है दर्शन की। जन्म जन्म से तरसे है, दर्शन को दे दो नाथ, आस है दर्शन की। दे दो नाथ, आस है दर्शन की। दे दो नाथ, आस है दर्शन की। बोलिए शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्युर्मां मृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी। शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जान। विद्या का फल तो हमें माता देना। विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञान तो ज्ञान दाए, हमें ज्ञान दे दे। तो ज्ञान दाए, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। रत्नत्रयों का मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। मन से हमारे हमको उजाले का शिव द्वार देना। हमको शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना।
अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ में नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो। समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चतुर्मास कल्प का पावन और पवित्र प्रसंग गतिमान है और उसमें आप सब निरंतर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का रसपान कर रहे हैं, जो हमारे अंतःकरण को, हमारे हृदय को, हमारे मन को और हमारे समस्त जीवन को पवित्र करने वाला है। ऐसे जिन वाणी को नमन करते हैं, प्रभु की उस पवित्र देशना को नमन करते हैं और प्रभु की देशना को नमन करते हुए हमारी बात चल रही है श्रीमद् नंदी सूत्र के संबंध में। नंदी सूत्र में आचार्य देवर्षि गणे क्षमा श्रमण, जिन्होंने इस शास्त्र को सूत्र रूप में पिरोया, वो सबसे पहले अरहत की स्तुति करते हैं, अरहत को वंदन करते हैं। तदनंतर जिनका शासन चल रहा है, जिनकी बदौलत हम और आप है, जिनकी बदौलत इस संघ है, उन अंतिम तीर्थंकर, चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन करते हैं। और प्रभु महावीर को नमन करने के उपरांत उस संघ को नमन करते हैं, संघ की स्तुति करते हैं, संघ का गुणगान करते हैं। इसका एक अर्थ है कि संघ की गरिमा कितनी बड़ी है, और अगर हम उस संघ के अंदर सम्मिलित हैं तो जो भी अपने आप को उस संघ में सम्मिलित समझता है, उसका कर्तव्य क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है। उसकी गरिमा के अनुरूप कार्य करना, उसके अनुरूप उस संघ को आगे लेकर के चलना, ये प्रत्येक साधु साध्वी और श्रावक श्राविका क्या है? कर्तव्य है। अपने किसी भी कार्य से, किसी भी वचन के जरिए
किसी भी गतिविधि के माध्यम से ऐसा न हो कि हमारे संघ की गरिमा को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। क्योंकि संघ की गरिमा को ठेस पहुंचता है तो उससे धर्म की क्या होती है, हानि होती है। जिन शासन की अवहेलना होती है उसकी आशात्मा होती है, और वो आशात्मा बहुत बड़ी आशात्मा है, और भयंकर महामोहनीय कर्मों का व्यक्ति क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। तो उसमें आचार्य देवर्दिगण क्षमा श्रमण उन्होंने संघ को पहले तो नगर की उपमा दी कि जैसा नगर, एक समृद्ध नगर, एक अच्छा नगर जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं होती है, वो निरंतर वहाँ पर रहने वाले लोग उन्नति करते हैं, वैसे ही संघ भी एक क्या है, नगर का रूप है। और इस नगर में 4 द्वार जिनको हम भाव कहते हैं, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और माध्यस्थ वृत्ति, इनके माध्यम से उस नगर के जो द्वार हैं, संघ के नगर के जो द्वार हैं, उसके जरिए व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। उनके जरिए इन 4 भावों को लेकर के व्यक्ति अपनी क्या करता है, उन्नति करता है। इसके अनंतर आचार्य देवगण क्षमा श्रमण संघ की स्तुति करते हैं चक्र के रूप में। किसके रूप में? चक्र। चक्र संसार की कोई भी मशीनरी है, कोई भी मशीन है, बगैर चक्र के चलता नहीं। प्रत्येक मशीन देखो, चाहे छोटे से लेकर के बड़ा तक हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई चक्र क्या रहता है। फैक्ट्रियों में मशीन लगाते हो, उसमें भी क्या करता है, चक्र घूमता है, और उसी के जरिए सारे फैक्ट्री का क्या होता है, कार्य होता है। कोई भी वाहन होता है वो तभी कार्य करता है जब उसका चक्र क्या कर रहा हो, सही से काम कर रहा हो। और चक्र की हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी महिमा है। सबसे पहले तो भगवान ऋषभदेव के समय, जब भरत चक्रवर्ती के समय में उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था, उसका उल्लेख है। और उस समय अपने रणवास के अंदर महारानी ने पुत्र को जन्म दिया, ये भी सूचना एक दासी लेकर के आई। और उसी समय माली ये सूचना लेकर के आया कि बगीचे में, उद्यान में भगवान ऋषभदेव, उनको बोध की क्या हो गई, उपलब्धि हो गई, और उस संघ की क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। तो भरत चक्रवर्ती, उन्होंने, उनके सामने 3 बातें थी, 3 प्रमुख कर्तव्य उनके सामने नजर आ रहे थे। रानी के प्रति भी उनका कर्तव्य है कि रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, उसको जाएं, संभालें, देखें, वो भी उनका कर्तव्य है। और आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, अर्थात चक्र, जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो चलता है, और वही चक्रवर्ती का मार्ग प्रशस्त करता है, और वही दिग्विजय की ओर लेकर के चलता है। और आयुधशाला में वो चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, वो भी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि उसकी पूजन, उसका पूजन अर्चना होना, उसका सम्मान करना, उसका आदर करना, क्योंकि चक्र क्या होता है, देवाधिष्ठित शास्त्र होता है, तो उसका पूजन आवश्यक है। तो वो भी उनके सामने। और दूसरी तरफ भगवान ऋषभदेव को बोध की उपलब्धि हो गई है, और वो संघ की क्या कर रहे हैं, संघ चक्र की स्थापना कर रहे हैं, संघ की स्थापना कर रहे हैं। अब वो सुना तो भरत चक्रवर्ती ने सोचा, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, जाऊं तो किधर जाऊं। रानी के प्रति भी कर्तव्य है, शस्त्र के प्रति भी मेरा कर्तव्य है, और एक ही समय के अंदर 3 शुभ सूचनाएं मेरे पास क्या कर गई है, आ गई।
3 शुभ सूचनाएं मेरे पास आई है, तो मैं किधर जाऊं? तो कहां पर गए? कहां पर गए? भगवान के पास में। भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने के लिए धर्म रथ में सवार होकर के भगवान ऋषभदेव के चरणों में गए। क्योंकि ये जो चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है वो इस लौकिक जीवन के लिए। चक्र रत्न की अपनी महिमाएं, अपनी गरिमाएं, लेकिन उसका संबंध इसी जीवन तक का क्या है? सीमित है। उसके आगे उसका मूल्य नहीं है, उसके अगले जीवन तक साथ जाने वाला नहीं है। रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, मैं पिता बना हूं, वो भी कर्तव्य है, लेकिन वो संबंध भी मेरा इसी जीवन तक है। लेकिन भगवान को, मेरे पूज्य पिताजी जो भगवान बन गए हैं, उनको बोध हासिल हो गया है, उन्होंने बोध को प्राप्त कर लिया है, कैवल्य को प्राप्त कर लिया है। और उन्होंने जो संघ की स्थापना कर रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, समवसरण की संरचना हो रही है, वो तो ऐसा है, ये जीवन ही नहीं, जन्म जन्म के पाप कर्म के बंधन को काटने वाला है, आत्मा का परम उत्थान करने वाला है। तो वो भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। तो यहां पर आचार्य देव चक्र से संघ की, चक्र के माध्यम से संघ को उपमित करते हुए कहते हैं, संजमा तव तुम्बाय रस नमो समत पारी अलस अपड़ी चकस जो हो सया संग चकस। संजम तव तुम्बा रस, संयम और तप के तुम्बा रस। तुम्ब अर्थात नाभि है जिसका, संग का जो नाभि है ना, अने किसी के जीवन को देखना हो, कौन व्यक्ति कैसा है, नाभि जरा सी सरक जाए तो क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। तो उसको देखा जाता है, उससे पूरे शरीर के संचालन का पता लगता है। तो मूल आधार है तो संयम और तप जिसके नाभि है, ऐसा नमो सत समत पारी अलस, सम्यक्तों के पथ में जो चलने वाले हैं, सम्यक्तों का जो भली भांति रूप से पालन करने वाले हैं। अपरिचक्कस जो अप्रतिम है, अप्रतिम रूप से साधना में आगे बढ़ने वाले ऐसे संघ की क्या हो? जय हो। ऐसे संघ चक्र की, संघ चक्कस जो हो, संघ रूपी चक्र की सदा काल क्या हो? जय हो। तो यहां पर संघ चक्र के रूप में उन्होंने नमन किया है, वंदन किया है, और मूल रूप से संयम और तप 17 प्रकार के संयम का उल्लेख शास्त्रकार करते हैं, जिसमें 50 5 प्रकार के आश्रव है ना, 50 वीरमणम, અને 5 प्रकार के आश्रव से उपरत हो जाना, मिथ्यात्व, अप्रत, प्रमाद, कसाय और अशुभ योग, ये 5 आश्रव कहलाते हैं। इन 5 प्रकार से आपके आश्रव से अपने आप को ऊपर उठा लेना, उनसे अपने आप को बचा लेना। और 12 प्रकार के तपस्याओं में जो आभ्यंतर तप है और बाह्य तप है, 12 प्रकार के तप में अपने आप को लगा लेना। 4 कसाय को जीतने वाले, 5 आश्रव, 4 कसाय और 5 इंद्रियों का निग्रहण करना, और 3 प्रकार के दंड, मन, वचन और काय, उनसे अपने आप को ऊपर उठाना, ये संयम की उल्लेखित
ये 17 प्रकार के संयम का उल्लेख है और 12 प्रकार के तपस्या का उल्लेख है। तो इस तरह से चलने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का जो समूह है, इस तरह से अध्यात्म की ओर गतिमान होने वाले लोगों का समूह जो है, उसको संग चक्र कह करके क्या किया गया, पुकारा गया है। उसको संग चक्र के रूप में सम्मानित करके आचार्य देववाचक वंदन और नमन करते हैं, उनका जयकारा करते हैं। और चक्र हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान स्थान रखता है। उसमें ही चक्र के संबंध में एक सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी जो घटना आती है, वो आती है वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा महाभारत में शिशुपाल का जो किया गया, वध किया गया। क्योंकि शिशुपाल छेदी देश के नरेश दमघोष का पुत्र था और श्रुत शुभा उसकी क्या थी, माँ थी। श्रुत शुभा जो थी, ये महाभारत में इसका उल्लेख आता है, वो वासुदेव श्री कृष्ण की कौन थी, बुआ थी। और जब शिशुपाल का जन्म हुआ, उसकी 3 आंखें थी, ऐसा महाभारत में कहा जाता है कि उसकी 3 आंखें थी और 4 क्या थे, हाथ थे। 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। तो कहते हैं उस समय वैदिक मान्यता है कि आकाशवाणी हुई, उस समय आकाशवाणी हुई कि जिसकी भी गोद में आने पर इसके जो एक्स्ट्रा जो हाथ हैं और एक और आंख है, वो गायब हो जाए, वही इसका क्या करेगा, वध करेगा। उसके हाथों इसके मृत्यु होगी। और मिलने गए थे तो वासुदेव श्री कृष्ण बैठे हुए थे, उनके गोद में जैसे शिशुपाल को रखा, वैसे क्या हो गए, और दोनों हाथ भी गायब हो गए। 4 हाथ में से 2 हाथ गायब हो गए और 3 आंखों में से 1 आंख क्या हो गया, वो लोप हो गया। और जैसे वो गायब हो गया तो माँ जो श्री कृष्ण की बुआ थी, वो क्या कर गई, घबरा गई, वो डर गई। उनका श्री कृष्ण इसका वध करेंगे, अर्थात ये बहुत कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा, ऐसा गलत काम करेगा जिसके कारण से उनको इसका क्या करना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा भतीजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ और न्याय प्रिय है, न्याय के पथ में चलने वाला है। तो उन्होंने निवेदन किया, बात की कि श्री कृष्ण वासुदेव, आप इसका वध क्या करो, मत करो, आप मुझे वचन दो। उनका बुआ, आप कहती हो तो मैं आपको वचन देता हूँ कि इसके 100 अपराध को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। 100 गलतियों को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। और 100 से ज्यादा अपराध करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, फिर वो बचने वाला क्या है, नहीं। और उसके प्रतीक के रूप में कहते हैं एक माला उसको क्या किया गया, पहनाया गया। जब तक ये माला के, क्योंकि 100 मोती है और एक एक गलती के साथ में, एक एक अपराध के साथ में एक एक मोती क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एक एक मोती एक एक अपराध के साथ गायब होता जाएगा। और जैसे ये माला की मोती पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, वैसे इसकी मृत्यु क्या हो जाएगी, हो जाएगी। कहते हैं तामसिक प्रवृत्ति में लीन रहने वाला, गलत कार्य करने वाला शिशुपाल अपने आप को बहुत बली समझता था, अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था। और इंद्रप्रस्थ नगरी में राजा युधिष्ठिर, जब महाभारत का युद्ध होना था उससे पहले की बात, जब राजसूय यज्ञ हुआ उस समय की बात, उस समय जब इंद्रप्रस्थ में यज्ञ रखा गया तो उस समय सभी पूरे भारत वर्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा सबको क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। और उस समय ये भी छेदी नरेश के रूप में शिशुपाल क्या किया हुआ था, आया हुआ था। और शिशुपाल आया हुआ था
और उसके जो माला उसके में थी, उसके गले में, वो उसके बहुत कम क्या बचे थे, मोती बचे हुए थे। बाकी सब मन के क्या कर गए थे, निकल गए थे। जितना अपराध करता गया वैसे उसके मन के गायब होते चले गए। कहते हैं उस समय इतना उसको अहंकार आया हुआ था। जब श्री कृष्ण वासुदेव को प्रमुख अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया तो उनका भरी सभा के अंदर शिशुपाल ने क्या करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया। जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनको भीष्म पितामह से लेकर के सभी लोग जिनका आदर और सम्मान करते हैं, जिनको नमन करते हैं, उनका लगातार अपमान पर अपमान करता गया। कहते हैं जैसे ही 100 अपराध कर लिए और माला क्या हो गई, गायब हो गई। और माला गायब हो गई और उसी समय सबके समक्ष उस राजसभा में, इंद्रप्रस्थ नगर की राजसभा में जहां राजसूय यज्ञ चल रहा था, उस समय कहते हैं सूत्रकार कि सुदर्शन चक्र क्या किया, वासुदेव श्री कृष्ण ने चलाया। सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर धड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। सुदर्शन चक्र सम्यक दर्शन वाला चक्र, सम्यक दृष्टि वाला चक्र। इसलिए संग को ना चक्र की उपमा दी गई है कि हमारा संग भी ऐसा संग है जो निरंतर सम्यक दृष्टि रखता है, सही दृष्टि रखता है, जिसमें साधु साध्वी श्रावक श्राविका सम्मिलित हो। ऐसा चतुर्विध संग जो है ना, वो निरंतर शुभ कर्म करने का प्रयास करता है। निरंतर कोई गलती करता है तो उसको गलती से ऊपर उठा करके आगे ले जाने का प्रयास करता है, निरंतर आत्मिक उत्थान को प्रेरित करता है। और कोई संग को अपमानित करे, संग को कमजोर करने का प्रयास करे, कोई संग की अवहेलना न करे, उसको ये प्रतीक के रूप में जैसे 100 अपराध तक श्री कृष्ण वासुदेव ने उसको माफ किया, क्योंकि बुआ के कहने से, उनके वचन देने के कारण से, लेकिन 101वां अपराध किया तो उसको क्या किया, माफ नहीं किया। क्योंकि कहते हैं सठे साठ्यम समाचरेत। जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो गलत कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ उसी प्रकार से बर्ताव करना आवश्यक है। अगर न्याय के लिए लड़ना पाप समझते तो भगवान राम क्या करते, नहीं लड़ते। राजा चेतक नहीं लड़ते। राजा चेतक और कौनिक के बीच जो भी युद्ध हुआ, रथ मुसल और शिलाकंटक युद्ध, करोड़ों लोग उसमें मारे गए। किसके लिए, शेषनक हाथी और 18 सहसा हार। सिर्फ एक हाथी और हार का जो अधिकार था हल और विहल कुमार का, उसको देने के लिए इतना बड़ा युद्ध क्या किया गया, लड़ा गया। हमारी अहिंसा है ना, बड़ी गहरी अहिंसा है। हमारी अहिंसा बड़ी जीवंत अहिंसा है। अहिंसा के नाम पर कायरता को ओढ़ लेना, वो अहिंसा क्या है, कायर नहीं होना चाहिए। अहिंसा, महावीर की अहिंसा बिल्कुल बड़ी अद्भुत है, बड़े गजब की अहिंसा है। और वो कभी भी कोई भी अन्याय हो उसको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। विशेष करके आगार धर्म के संबंध में, गृहस्थ धर्म के संबंध में कोई भी अन्याय हो तो उसका समुचित रूप से प्रतिकार करना प्रत्येक श्रावक और श्राविका का क्या है, कर्तव्य है। और यही सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का वध करते हुए वासुदेव श्री कृष्ण ने प्रमाणित करने का प्रयास किया। क्योंकि सुदर्शन चक्र के माध्यम से उसका वध किया, इसका अर्थ क्या है कि सुदर्शन चक्र हमारे जीवन में आए तो हम हर अपराध को क्या कर सकते हैं,
समाप्त कर सकते हैं, हम अपने कर्मों को समाप्त कर सकते हैं, उस कर्मों के ऊपर चक्र चला सकते हैं और ऐसा सामूहिक रूप से संघ के रूप में हो जाए तो कहना ही क्या है। तो इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन को ध्यान में रखते हुए अगर हम संघ में सम्मिलित हैं तो समुचित कार्य करते हुए निरंतर सतपथ के ऊपर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। संघ के अंदर रहते हुए मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, मुझे कैसे इस संघ को आगे लेकर के जाना है, इसका बराबर होश होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। और उस जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो संघ के लिए भी और संघ के रूप में भी क्या होता है, नमन योग्य होता है। तो ऐसा आचार्य देववाचक ने यहाँ पर संघ की स्तुति करते हुए संघ को चक्र की उपमा दी है। ऐसा चक्र संघ के चक्र के रूप में ऐसा चक्र उपस्थित है हमारे पास में, जिससे हम अपने अपराधों को, हम अपने पापों को विनाश क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, अपने बुरे कर्मों का नाश कर सकते हैं। और ऐसा बुरे कर्मों का वध करने वाला संघ चक्र है। ऐसा संघ चक्र सदा जयवंत हो। ये भगवान महावीर का संघ है। इस संघ की निरंतर उन्नति हो, ऐसा प्रत्येक साधु साध्वी और श्रावक श्राविका का सोच विचार और उनका कर्तव्य होना चाहिए। जो इस तरह की भावों को लेकर के आगे बढ़ते हैं उनका जीवन यहाँ भी सुंदर होता है, प्रभव के अंदर भी मंगलमय होता है। इन्हीं स्वभाव के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। मुझे मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। परम पिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी
आराध्य गुरुदेव की पावन चरण कमल में सशद वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, एक मेरठ जैसा ही शहर था और उस शहर में रहने वाला एक बहुत गरीब, बहुत दुखी एक व्यक्ति रहता था। जो व्यक्ति गरीब हो उसको बड़ी चिंता होती है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। जिसका काम धंधा नहीं चलता हो, परिवार का पालन पोषण बराबर नहीं कर सकता हो, अब वो आदमी सोचता है कि मैं कैसे भी हो, चाहे चोरी के द्वारा हो, चाहे डकैती के द्वारा हो और चाहे बेईमान के द्वारा हो, मैं धन को क्या करूं, कमाऊं। क्योंकि दुनिया में जो गरीबी है ये बहुत बड़ा पाप क्या है करवाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा दुनिया में गरीब होना ही क्या है बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन गरीब बनता क्यों? उसके दो कारण हैं। एक, कर्मों से इंसान क्या करता है, गरीब बनता है, और दूसरा आचरण से। और खान पान से। दुनिया में कर्मों से गरीब बनने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन आचरण से बहुत सारे लोग क्या कर जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। अब आचरण से कैसे गरीब बन जाते हैं? जब कोई आदमी गरीब होता है, आज दुनिया में रहने वाला इंसान क्या सोचता है कि मुझे गरीब क्या करना है, नहीं रहना है। सोचते तो हर कोई है, लेकिन गरीबी से मुक्त होना भी, ये भी उसकी क्या है, कर्मों का क्या है, खेल। अब एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत और परिश्रम करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। लेकिन एक आदमी गया, फैक्ट्री में गया, ऑफिस में गया, थोड़ी सी मेहनत की और एक दिन में हजारों क्या है रुपया कमा लेता। ये ही उस इंसान के क्या है, कर्मों का खेल। जब कोई गरीब होता है उसको दुनिया में कोई क्या करता, पूछता नहीं। इसलिए कहते हैं गरीब गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल। अगर गरीब आदमी है, अगर वो पहाड़ से भी गिर जाता है
उसको जा करके कोई बचाने वाला क्या है, नहीं मिलेगा। लेकिन अमीरी को कांटा लगे, पूछे लोग हजार। अगर अमीर आदमी है, अगर उसके पैर में भी कहीं कांटा भी चुभ जाए तो लोग क्या करेंगे? उसकी साता पूछने के लिए चले जाएंगे, उसका हाल चाल लेने चले जाएंगे। लेकिन ये कोई पूछता है कि गरीब के घर में, तुम्हारे घर में कभी रोटी बनी या नहीं बनी? कभी कभी मुझे बहुत दर्द होता है। अब हम संत हैं और संतों को समाज में कौन गरीब है, कौन दुखी है, उनको क्या करता है, मालूम पड़ता है। कौन भूखा है और कौन प्यासा है। जब मेरे पास जब कोई आते हैं कि गुरुदेव क्या करें, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन हम समाज में रहते हैं। अब आप ये मत सोचो, जैन नगर में जितने परिवार हैं और सारे अमीर हो, ये कोई जरूरी क्या? जैन नगर में ही ऐसे ऐसे कुछ परिवार हैं जिनके घर में सुबह खाया तो शाम को क्या खाना है। ऐसे परिवार भी यहां पर हैं, मुझे मालूम है। इसलिए समाज के बड़े लोगों का ये काम होना चाहिए, जिनके पास परमात्मा ने दिया है। हमने बहुत जगह पर देखा, लुधियाना गए, पंजाब में गए, कई जगह पर वहां के समाज के लोगों ने जो अपने समाज के जो लोग गरीब हैं, उनके घर में और चुपचाप महीने के बाद अनाज लेकर के और साग सब्जी ले जाकर के उनको चुपचाप क्या करेंगे, दे करके। क्योंकि अपना समाज है, अपने लोग हैं, वो किसी के सामने क्या करते हैं, हाथ फैला नहीं सकते, किसी के सामने रो नहीं सकते। उस साधु संतों के पास क्या करते हैं, आते। आज आप लोग जानते हैं, एक बच्चे को पढ़ाना, एक बच्चे को योग्य बनाना कितना खर्चा क्या करता है, लगता है। लेकिन जिनके पास
आमदनी का स्रोत न हो, कमाई का स्रोत न हो, वो लोग कितने दुखी होते हैं, कितने परेशान होते हैं। ये तो जिसके सामने आकर के जब कोई दुखड़ा क्या करता है, रखता है, तब व्यक्ति को क्या करता है मालूम पड़ता है। लेकिन जैन नगर में ऐसे भी आदमी हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे कह रखा कि गुरुजी ऐसे अगर कोई परिवार हो, अगर जो पढ़ने लिखने में कमजोर हो, जैन नगर में हो या कहीं भी बाहर हो, अगर आपके नजर में अगर ऐसे दुखी हो, तो आप मुझे क्या करना, बतलाना, और मैं थोड़ा बहुत सहयोग करूंगा। और ऐसे भी क्या है लोग हैं। लेकिन कोई अपने समाज के अगर ऐसे लोग हैं तो समाज के बड़े लोगों का ये काम होता है कि अगर हमारे समाज के कोई भाई और बहन जिनके पास साधन न हो, और उनका सहयोग करना। और आप लोग जानते हैं, जो मुसलमान कौम है या जो सरदार लोग, अपने समाज का अगर कोई गरीब है, दिन दुखी है, और उन दिन दुखी का वो सबसे पहला क्या करेंगे, ख्याल रखें। कैसे ख्याल रखते हैं आपको बतला दो सच्ची घटना जो बताई हुई दिखाई हुई। हम लोग सहारनपुर में थे और वहां पर एक बार हिंदू और मुसलमान के क्या सरदारों का झगड़ा हुआ, मुसलमान और सरदारों का। और वहां पर सरदारों के जितने भी जो लोग थे, उनके कई मकान और दुकान क्या कर दी, उन मुसलमानों ने जला दिए। जब सरदारों को और मालूम पड़ा कि हमारे भाइयों के घर और दुकान क्या कर दिए, जला दिए, और उनके गुरुद्वारा कमेटी ने उनको मकान और दुकान बना करके क्या कर दिया, उनके मकान और दुकान को क्या कर दिया, बना करके दे दिया। अब ऐसी सेवा, इसको हम क्या कहते हैं, साधर्मी सेवा। अगर हम अपने भाई बहनों की अगर सहयोग नहीं कर पाए तो समझ लो हमारे समाज में रहने का और समाज के अंदर वो हम बड़े कहलाने का हमें क्या अधिकार है। समाज किस लिए बनता है कि जो समाज के काम आए, जो अपने भाइयों के काम आए, और इसलिए समाज क्या करता है, बनता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि हमने कि तुम क्या करो, किसी गरीब की सेवा करो या न करो, लेकिन पहले तुम अपने समाज को क्या करो, देखो, अपने समाज के भाई बहनों को और क्या करो, तुम देखो और अनुभव करो कि किसके घर में रोटी बन रही है या नहीं बन रही है,
किसके घर में काम काज चल रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी के घर में अगर कोई काम करने के लिए है, लेकिन अगर उसके घर में कोई ना हो तो उसको क्या करो, नौकरी लगा दो। अगर हमारे पास जगह है, हमारे पास काम है, तो उसको क्या करो, नौकरी दो। ये नहीं कि हम अपने समाज के भाई को ले जा करके हम पैसे ही दे दिया, अगर उनको कोई काम नहीं है तो तुम उनको भी क्या करो, काम दोगे। तो यही तो क्या करें, ये भी तो बहुत बड़ी क्या है, सेवा है। इसलिए अगर हम किसी गरीब हम क्या करें, सहयोग करना चाहें तो समझ लो कि हम बड़े आराम से ऐसे के आंसुओं को हम क्या कर सकते, पूछ सकते। अब गांव में शहर में रहने वाला वो गरीब व्यक्ति, अब वो सोचने लगा परिवार का पालन पोषण तो मुझे करना है, अब मुझे क्या कर। अब वो चोरी का काम क्या है उसने शुरू कर दिया। और जिसका पास दुकान न हो, काम न हो, वो आदमी करेगा क्या। कोई किसी के सामान को चुराएगा, कहीं किसी के अंदर डाका डालेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्या करेगा। अब वो चोरी करने लगा और चोरी करते करते एक दिन अब वो चोर किसी महात्मा के पास क्या कर गया, पहुंच गया। जाकर के महात्मा को, महात्मा ने पूछा कि नौजवान तुम क्या काम करते हो। और संतों के पास एक संत है और एक क्या है, डॉक्टर है। और संतों के पास और डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, सच सच बोलना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपको बीमारी पूछे और आपने बीमारी दूसरी बतला दी, तो बतलाना जैन नगर वालों, इलाज होगा क्या। इसलिए एक संत और एक डॉक्टर ऐसे हैं कि दोनों के सामने हमें क्या करना है, कभी झूठ। और जब व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है तो उसका इलाज भी क्या कर जाता है, हो जाता है। और संत ने कहा तू ये काम कब से करता है। कहने लगा कि महात्मा जी पहले तो मेरा काम धंधा अच्छा था, परिवार का पालन पोषण हो रहा था, लेकिन अब काम इतना ठप हो गया कि अब मेरी दुकान भी बंद हो गया, मेरा काम भी बंद हो गया, अब घर में खाने के लिए कुछ भी क्या है। इसलिए मुझे ये क्या है, काम करना पड़ा। अब वो काम क्या करता है, कैसे करता है, आगे क्या घटना घटती है, ये समय आने पर आपके समक्ष आएगा। संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम बने। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही हुए सितारे,
लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो